स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा जनरल साइंस चैप्टर 8 का टॉपिक है रेजिस्टेंस। हमारे चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। रेजिस्टेंस होता है चार्जेस के बहाव में अगर रुकावट पैदा हो जाए तो इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। तमाम कंडक्टर जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो जिस मटेरियल के बने होते हैं वो भी चार्जेस के बहाव में उनके एटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रुकावट खड़ी करते हैं। इस रुकावट का नाम रेजिस्टेंस है। अगर हम इसको सिंबल से शो करना चाहें किसी तार में तो हम इसको दंदानेदार लाइन से शो करते हैं, और अगर हम फार्मूले से शो करना चाहें तो इसका फार्मूला है R = V/I। आपकी बुक का पेज नंबर 122। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला भी बताया गया है। सर्किट में हमने रेजिस्टेंस को दानेदार तार से ज़ाहिर किया है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है नापने का वो है ओहम। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? बैटरी 1 कूलम चार्ज को जितनी भी एनर्जी मुहैया करेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हर चार्ज अगर वो प्रोटॉन पे है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज जहाँ तक अपने इर्द गिर्द अपने चार्ज को शो कर सकता है उस एरिया को हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज को मूव करवाना चाहते हैं तो उस चार्ज को, मसलन ये Q चार्ज है, उसको हम मूव करवा के यहाँ लाना चाह रहे हैं तो हमें जो काम करना पड़ेगा वो पोटेंशियल है हमारा। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से शो करते हैं। इसको हम यूँ भी ले सकते हैं कि जो काम हमें करना पड़ा किसी चार्ज को मूव कराने के लिए वो पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में वोल्ट भी कहा जाता है। V बराबर है W/Q। W हमारा काम है और Q हमारा चार्ज है जिसको हमने मूव करवाना था। रेजिस्टेंस की वजह से कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर यानी जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है उसके एटमों से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से इनके रास्ते में रुकावट पैदा होती है। क्योंकि हर कंडक्टर में एटम्स हैं इसलिए हर कंडक्टर की अपनी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा। अगला हमारा टॉपिक है सर्किट के अज्जा। अब सर्किट क्या है? करंट के पूरे रास्ते को हम सर्किट कहते हैं। मसलन अगर हमने ये हमारा एक सर्किट है, बैटरी से करंट आ रहा है, यहाँ पे दरमियान में हम स्विच लगाएंगे ऑन ऑफ करने के लिए ताकि हम करंट के बहाव को कंट्रोल कर सकें। इसके साथ ही हमने एक रेजिस्टर इसमें लगाया जो कि हमारा बल्ब है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जब हम उसको ऑफ़ कर देंगे तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। करंट के इस पूरे रास्ते को हम सर्किट कहेंगे। हमारे सर्किट के कुछ अज्जा होते हैं जिन्हें कहते हैं स्विचेस, रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स। अब हम एक एक करके इनके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। इनके बारे में जनरल नॉलेज आपको देंगे। सर्किट में बैटरी के अलावा जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी वो हमारे हैं स्विचेस, हमारे कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स। स्विचेस आमतौर पे आप इस लफ्ज़ से तो आप बहुत वाकिफ़ हैं, हमारी डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं। स्विच सर्किट को मुकम्मल या ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब स्विच को ऑफ़ कर दिया जाता है तो सर्किट में से करंट गुजरना बंद हो जाता है, और जब हम इसको ऑन करेंगे तो करंट गुजरना शुरू हो जाएगा और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेबॉर्ट्री में यही काम हम स्विच की जगह की लगाकर भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखें, ये की है और इस तस्वीर में आपको मुख्तलिफ़ शेप के स्विचेस दिखाए गए हैं। ये घरों में आमतौर पर ऐसे स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं। लेबॉर्ट्री में की यूज़ की जाती है। अगला जो है हमारे सर्किट का रेजिस्टर, ये आपकी बुक का पेज नंबर 123 है।
ऐसे कंडक्टर जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, यानी जिनके अंदर ज़्यादा बिजली इस्तेमाल हुई है, उनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो उन्हें हम रेजिस्टर्स कहते हैं, मसलन बल्ब, हीटर, इस्त्री, पंखा वगैरह। सर्किट में बहते हुए चार्जेस जब बैटरी या मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं तो रेजिस्टर्स में से वो गुज़रते हुए इस एनर्जी को खर्च करते हैं। सर्किट में चलते हुए ये इलेक्ट्रॉन जब रेजिस्टर के एटम से टकराते हैं तो अपनी एनर्जी को मुंतकिल कर देते हैं। एनर्जी हासिल करने के बाद रेजिस्टर के जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन यानी हरकत तेज़ हो जाती है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और नतीजतन रेजिस्टर हरारत या रोशनी की शक्ल में अपनी एनर्जी को फिर खारिज करता है। जैसे कि अगर करंट गुजर रहा है तो बल्ब या हीटर लाइट और हीट की शक्ल में अपनी एनर्जी को खारिज करेगा। बिजली के अशिया मसलन रेडियो, टेलीविज़न वगैरह के सर्किट में करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए उनके अंदर रेजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ख़ास मटेरियल के बने होते हैं और किसी भी रेजिस्टेंस की कीमत यानी उसकी वैल्यू, उसकी ताकत का पता चलता है उस पर लगी हुई रंगधार धारियों की मदद से। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।